और गेम टाई हो चुका है। अब वक्त है पेनल्टी का। मैं एक बहुत ही शानदार गोलकीपर बनूंगा, देखना तुम। और ये लो बेहतरीन शॉट। निकाटी, मेरे हाथों की तरफ मत देखो। मेरी आंखें घूमती रहती हैं रैमजी, मैं क्या करूं? तुमने मेरे हाथों की तरफ देखा, तुम चीटर हो। मैंने बचा लिया। बेटे साकिर, जरा इसकी आंखें बंद करो ताकि ये ताक झांक ना कर पाए। अरे ये बत्ती किसने बंद कर दी? पापा ये काम नहीं कर रहा है, इससे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, ये भी सही है। कोई नहीं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो? हाँ अब दिखा। बिल्कुल। प्लीज तो मत देखो ना। मैं देख नहीं रहा हूँ, बस मेरी आंखें खुली हैं। क्या आप देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। बहुत खूब, तो मैं अब पेनल्टी ले लेता हूँ। हुर्रे! मैंने फिर बचा लिया। हम मुसीबत में हैं। अगर मम्मी अपने सर पर लाल बत्ती लगाकर घूम रही हैं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जल्दी से ये कमरा खाली करो। बैठो मत, आज मेरे लिए खास दिन है। मेहमान घर आ रहे हैं, पहले साफ सफाई होनी है, फिर खाना बनाना है। जल्दी करो, ऐसे बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। डियर, अभी तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे उठो वहाँ से, जल्दी करो। बोला ना साकिर के कमरे में खेलो जाके। कैनन, तुम भी उठो, जल्दी से सब्जी काट कर दो। मेरे हाथ में एक किताब है जो कहती है सोफे पर बैठकर बस आराम करो, और आप कह रही है काम करो। आप ही बताइए किसकी सुनूं? अगर तुम मुझे किचन में नहीं मिली तो तुम इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तो अब सोच लो किसकी सुननी है। खाना एकदम मजेदार था। क्या तुम तो एकदम कम तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। पर तुम ऐसा कैसे कर सकती थी? ये मेरे कार्ड्स थे। खाना एकदम मजेदार था कैट्रिया। तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? अपने आप सीखो, मुफ्त का माल चोरी का होता है, इसलिए मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। इस महीने मेरी तरफ से ये सोने के जेवर रख लो। ये लो, मेरी तरफ से भी। और मेरी तरफ से ये किस किस्म का सोना है? मुझे तो जेवर की दुकान जाने का वक्त ही नहीं मिला। घर में ढूंढा तो ये मिला, मैंने उठाया और सीधे यहाँ लेकर चली आई। अच्छा, पर इस पर तो कुछ अजीब सी लिखाई है। ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। हो सकता है मेरे पति को खुदाई के वक्त मिल गया हो ये सिक्का। सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग लीग खेलेंगे क्या? हाँ हाँ। क्या तुम खेलना चाहोगी बच्ची? अरे नहीं निकाची, और मेरा नाम बच्ची नहीं है, कैनन है। पर मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। मैं समझी नहीं। और क्या, तुम छोटी सी हो और मेरी बच्ची भी। और ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटे जैसा। मैं इसे और कह के क्या बुलाऊं, पर सब इसे साकिर ही बुलाने लगे। ये कहाँ से किसी बड़े बच्चे जैसा लगता है, और इसका बाप तो बिल्कुल नहीं। रहने दो। निकाटी, बस तुम अब चुप करो। बेटा, इसका जॉयस्टिक कहाँ है? हाँ, शायद नीचे रह गया है। तो जाओ और लेकर आओ उसे, या तो मार खाना पसंद करोगे? जाता हूँ। और मुझे भी मेरा नाम पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल अमोल पालेकर जैसा लगता हूँ, अमोल पालेकर। ये क्या? ये जगह सोने की दुकान लग रहा है। पापा, सब आंटियाँ सोने में बदल गई। क्या बात है, हम अमीर हो गए। इनको देकर पैसे ले आते हैं। मजाक मत करो निकाटी। अरे आज संडे है, सभी जेवर की दुकानें बंद होंगी। क्या बात है, एक सेकेंड, ये तो वही है, मिदास। हाँ, मिदास। ये क्या है बेटी? दरअसल मिदास वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती थी। हाँ? अच्छा ये क्या है? नहीं, उस सोने को मत छूना साकिर। पर क्यों नहीं छूना? ये रहस्यमय सोना है। रहस्यमय मतलब? हाँ, ग्रीक गॉड डायनस किंग मिडास की खातिरदारी से बहुत खुश हुए थे और चाहते थे कि वो कोई मन्नत मांगे। उसने वीडियो गेम मांगा क्या? नहीं, चाहता था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए, और उसकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कि जो भी चीज छुए, हाँ, उसकी जिंदगी तो नरक बन गई होगी। ऐसे में किसी के नाक में खुजली हो तो क्या करें? शायद खुजाने के लिए आदमी रखा हो। कोई मेरी नाक खुजाए तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। 1 मिनट रुकिए। साली अंकल, इस आंटी के हस्बैंड वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद वो इस सोने के राज के बारे में कुछ हमें बता सके। इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम हैं सबसे बेहतरीन जासूस। हाँ एकदम। वो कहाँ चले गए? हम भी आएंगे। रुक जाओ, तुम हमारे बिना ये केस सुलझा नहीं पाओगे। जल्दी चलो निकाटी। खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज ले लेता हूँ, इस पापी पेट का सवाल है ना। हाँ, देखो आंटी और उनका परिवार यही रहता है। ऊपर की बारिश हो रही है। चलो अंदर। वाह,
ये क्या है निकाटी? बनियान गिरी है। निकाटी ये किसकी बनियान है? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यानी वक्त आ गया है कीमती मैग्नीफायर को इस्तेमाल करने का। उत्तुरुरु, उत्तुरुरु। माफ करना, ये नहीं है, मैं गलती से दूरबीन लेकर आ गया। कहाँ गया रे? कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। क्या आप इस सिक्के को ढूंढ रहे थे? क्या? मिडास का सोना? ये तुम्हारे हाथ कैसा लगा? ये तो आप आंटी से ही पूछिए। अंकल जी, सभी औरतें सोने में बदल गई हैं। हे भगवान, मेरी शादी क्यों हुई? मैं वो डिब्बा घर इसलिए लेकर आया था ताकि वो महफूज रह सके, पर मेरी बेवकूफ बीवी पूरा का पूरा डिब्बा ही ले गई। शादी और रिश्ते की बात बाद में, अब हमें ये बताइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। एक सेकंड, अगर ये इतिहास दोबारा दोहराया तो हमारी हालत। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। क्या क्या हुआ? बताइए दो, मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या। अपने पास मैग्नीफायर नहीं है तो क्या हुआ? दूरबीन से काम चला लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मेरे दोस्त, दूरबीन क्या करता है? वो दूर की चीजों को पास दिखाता है। मतलब कि हम इसे दूर ले जाएं और इसके अंदर से देखें तो हम करीब से देख सकेंगे। दिमाग की दही कर दी तुमने। ठीक है, अब इसे लो और जितना हो सके उतनी दूर जाओ। भागो 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 भागो। हाँ। सबसे पहली चीज, ये एक सफेद बनियान है, ये तो तय है। और दूसरी चीज, मुझे दो डरावने मुश्तंडे दिख रहे हैं। भागो, ये सोने के शैतान हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सब बैठो जल्दी। हाँ, अब पकड़ कर दिखाओ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल बात यह है कि एक महान जासूस होने के नाते मैं सबको बता दूं कि ये सोने के शैतान दरअसल ऊपर से टपके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब नंगे भाग रहे थे। उन्हें हमारी बनियान चाहिए थी बस। अब असली बात क्या है वो बताओ अंकल। जब पिछले हफ्ते हम अपने मिडास के घर खुदाई का काम कर रहे थे, तब हमें एक बक्सा मिला और मैं उसे लेकर म्यूजियम चला गया। जब मेरी बीवी ने उस रहस्य में सिक्के को छुआ जो उस बक्से में निकला था, वो सोने के शैतान जो अपनी गुफा में थे वो जाग गए और अब वो हर मुमकिन चीज करेंगे उसे वापस पाने की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। पापा, अब एक जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है। अब ये बताइए, हम मम्मी और बाकी आंटियों को ठीक कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, मिडास की मूर्ति में। थोड़ी एसी बढ़ा दो, यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है। 24 पे कर दो या 25 पे। लो आ गए, यही वो जगह है जहाँ हमें वो सोने का सिक्का मिला था। निखाटी, ये आदमी हमसे भी शाना लगता है, पर हम भी 1.5 शाने हैं। हमें ये केस सुलझाना ही होगा, समझ गए ना तुम? तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसा कुछ जिसको किसी की उम्मीद ना हो। ये मुझे भी ले डूबेगा। ये इन्होंने क्या किया? उनको भूल जाइए, अब हम क्या करें? मुझे नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढना होगा। मर गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सिक्के की तलाश में आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। ये पुराने जमाने का हिसाब लगाने का कोई कैलकुलेटर लगता है। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं। वाह, पुराने लोग वाकई बहुत तेज थे रैम जी। बच्चों इधर देखो, हमारे हाथ एक मजेदार चीज लगी है। ये हिसाब लगाने की कोई मशीन लगती है। दत्तररर, दत्तररर। पापा, ये तो कैलकुलेटर है। वाह, तो क्या पुराने लोगों के पास कैलकुलेटर होते थे? नहीं, ये शायद से खोज करने वालों की है। इसे छोड़ो, हमें मूर्ति को ढूंढना है। बताओ जरा। मिल गई मूर्ति। पापा, आप कमाल हो, आपने मूर्ति ढूंढ ली। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बेहतरीन जासूस होता ही कमाल का है। क्या लिखा है? कोई अलग भाषा है। हटो, मैंने 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है। हेलो, माय नेम इज नेकाटी, हाउ आर यू? यकीन नहीं होता, तुमने मूर्ति ढूंढ ली। इसे देखो जरा, गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आया है और ये मुझ पर शक कर रहा है। मैंने गड्ढे को गाड़ी से भर दिया है, इससे वो सोने के शैतान अंदर नहीं आ पाएंगे। हैं? ये क्या लिखा है इस पर? जो भी इस सोने की खुदाई करेगा वो बुरी किस्मत साथ ले जाएगा। मतलब हमें इस सिक्के को वापस रखना होगा। अब ये कौन आया? तुम्हारी गाड़ी में माता आ गई रैमजी। अरे नहीं, ये तो वही सोने के शैतान है, वो गाड़ी को हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दोनों
बेहतरीन जासूस। ये पकड़ो और जल्दी खोदना शुरू करो। हमें इस मूर्ति को कैसे भी दफनाना ही होगा। जोर से निकैटी, अपनी पूरी ताकत के साथ ढकेलो। आज के हीरो सिर्फ हम होंगे। अपने हाथों को तेजी से चलाओ। बस और नहीं, पीछे भागो निकैटी। बाप रे, ये लोग आ गए रैमजी। चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ। सब कुछ न कुछ धकेल रहे हैं रैमजी, तुमने देखा क्या? अब मुझसे और नहीं होता। कूद जाओ। मेरी गाड़ी। जल्दी और तेज और तेज। अरे अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अरे वाह, हमने बुरी किस्मत को मात दे दी। पर अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके सब कमाल के हो। शुक्रिया, बेहतरीन जासूस हो। नहीं, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हम आपके इस जुनून से भरे काम की दिल से दाद देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ, बस हो गया, शुक्रिया। अब चले। तुम मुझे इस डिश की रेसिपी नहीं दोगी? दे दो ना। नहीं साइमी, बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर पूछ रहा हूँ केनान, बताओ हम कहाँ पर हैं? ये एक एग्जीबिशन है चाचू निकाची। कई सारे आर्टिस्ट अपनी कला को यहाँ पे दिखाते हैं। ओह, फिर तो सही है। ये तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इस आर्ट का नाम है सड़ा हुआ गोश्त। ओह, ये आपने क्या किया सर? आप इसे खा गए? वाह, लगे रहो निकैटी। कुछ बचा है? नहीं पापा, रुक जाइए। आप इसे खा नहीं सकते। ओह, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। अरे बाप रे, उई माँ, मेरा पेट। कौन है ये आदमी? कैनान, तुम हमें आखिर यहाँ क्यों लाई कैनान? ओह, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। भूल चूक माफ करना यारों। तुम कहीं नहीं जा रहे हो निकैटी, मैं बस तुम्हें चेक कर रहा था। क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? तो ये लो। हुर्रे, मैं अब भी जिंदा हूँ। इसे क्या हो गया? प्लीज हमसे कुछ भी मत छुपाना। क्या छुपाऊं? मैं खुद कुछ नहीं समझ पाया। क्या मतलब? चलो ऐसे कहता हूँ, ये हमारा मरीज है मैं बिल्कुल कांच की तरह साफ हूँ। और ये गोश्त का टुकड़ा। इसका गोश्त से क्या लेना देना? जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या होगा अगर मैं इस गोश्त के टुकड़े को अपने मरीज के पेट में डालूं? ये तो पिघल गया। बिल्कुल, पर जब ये निकैटी की बारी आती है तो हालात बदल जाते हैं। हम खाने के बजाय एक लोहे वाला गोश्त इसके पेट पे डालेंगे। ये देखो। ये नहीं पिघला। हाँ, पेट का एसिड कोई चीज नहीं पिघला सकता। तो इसके लिए कोई हल है डॉक्टर साहब? अफसोस, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें इस लोहे के गोश्त के साथ ही जीना पड़ेगा निकैटी। ओह नहीं, ये क्या किया डॉक्टर? ये बात अपने मकान मालिक से कैसे कहूँगा? गोश्त आपके साथ नहीं रहेगा चाचू निकाची, ये बस आपके पेट में रहेगा। ओफ, वैसे मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर मेरा एक दोस्त एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। पर मैं तुम लोगों को एक बात साफ साफ बता दूं, वो थोड़ा सा अजीब किस्म का है। आखिर कितना अजीब है? पता तो यही दिया है, वो साइंटिस्ट यही कहीं होंगे। आप लोगों का स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है मिरकिट। ये तो ठीक लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं। आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूँ साइंटिस्ट मिरकिट। अरे हाँ, सुन लिया। आपका स्वागत है। ओह, ये तो कमाल का रैप कर रहा है। मस्त है ना? उनका मजाक मत उड़ाओ बेटे। मेरा नाम है मिरकिट। ये तो होलोग्राम है। हाय, मैं हूँ मिरकिट। ये तुम क्या कर रहे हो? देख रहा था कि आप असली हैं या नहीं। ये तो असली है रैमजी। डॉक्टर ने कहा कि आप शायद चाचू निकाची की मदद कर सके। ये हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पर वो आप कैसे करेंगे? इसकी मदद से। घबराओ मत बेटा, ये एक धुआंधार, मजेदार और चमत्कार डिवाइस है। क्या कह रहे हो? सच में ऐसा है क्या? हम इस शिप को नेकाटी के शरीर में भेजेंगे और हम उस पेट में गए लोहे के गोश्त को लेजर डिवाइस से गायब कर देंगे। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उस दिक्कत को ही इस डिवाइस से छोटी दिक्कत कर दीजिए। हाँ, नाइस जोक। बात यह है कि हमें इस शिप के लिए एक पायलट चाहिए, ऐसा कोई जिसे इंसान के शरीर के बारे में सब पता हो। एक ऑपरेटर भी इन लेजर हथियारों के लिए। हाँ, इन तीनों को ले लो। अरे मजाक मत करो, ये बहुत ही जरूरी काम है। मैं तो वीडियो गेम में स्पेसशिप चलाता रहता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? और मुझे मेरे बायोलॉजी एग्जाम में पूरे नंबर मिले। और मुझे मैं एक पैर पर खड़ा हो सकता हूँ। अरे बाप रे, मर गया रे। चलो
मान ली तुम्हारी बात, और वैसे भी तुम्हारे अलावा इस मिशन के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। आ जाओ फिर, इस शिप पर चढ़ जाओ। आज तो बहुत मजा आएगा। शिप के अंदर बैठेंगे। चलो चलो जल्दी चलते। चलो फिर चलते हैं। रुक जा बेटे, हम उन्हें छोटा करके तुम्हारे पेट में भेजेंगे। आप भी अच्छा मजा कर लेते हो। यहाँ तो एक गेम पैड है सर। इसमें स्पीड का बटन कौन सा है, R1 या R2? R1 स्पीड का है, R2 फायर का है, और वो गोल चीज सुपर पावर की है। अगर तुम लोग तैयार हो तो शुरू करें। हाँ, अगर तुम तैयार हो तो चलो खींचो इसे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम चाचू निकाची के अंदर है और शायद ये उनका कान है। हाँ देखो देखो, कान का पर्दा। सुनो केनान, अब किस तरफ जाना है? हमें पेट की ओर जाना है। सबसे पहले फेरिंग्स पर पहुंचेंगे और फिर ईसोफेगस पे। बस साइंस को फॉलो करो। हाँ मिल गया, इस तरफ है स्ट्रिंग्स। इसके अंदर चलो। श्रिंक्स जापानी शब्द है क्या? हम कहाँ आ गए? स्वागत है तुम लोगों का जानी। क्या ढूंढ रहे हो? वाह, गाड़ी तो बड़ी मस्त है, हमें भी चलाने दो। अरे बेटे, दरवाजे लॉक कर दो। सारे साइन पॉइंट्स यहाँ हैं, पर रास्ता तो बंद है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो साकिर, शायद पार कर पाए। हाँ चलो। हाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, ये क्या है? अरे बाप रे, ये क्या चीज है? ये एक लेडी बग है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही इसे बड़ा किया था अपने दमदार, असरदार और चमत्कार हथियार से। काफी क्यूट है ना? हाँ है तो, पर मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है। आपके पास नहीं है क्या? आइला, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। शिप कान के मैल के साथ टकरा गई है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है। तुम्हारा मतलब वो हैदर? अब ये हैदर कौन है, बताओ तो सही। मेरी कान का मैल, वो है हैदर। माफ करना, पर हमें हैदर को हटाना होगा। पर आप उसे हटाएंगे कैसे? अच्छा सुनो श्रीमान हैदर जी, क्या हमें अंदर जाने देंगे? हमें अभी बहुत दूर जाना है। प्लीज हमें जाने दीजिए। अरे सुनो, कहाँ मर गए तुम लोग? खत्म कर दो इन बिन बुलाए मेहमानों को। जैसा आप कहे बॉस। तुम्हारी तो अजनबी लोग पसंद नहीं है। सुनो बे, शिप को मत मारो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे तुमने मुझे तोड़ दिया, ये ठीक नहीं किया। हेलो हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? एक काम करो, खुद को ऊपर रखो और सीलिंग के पास रहो। मैं समझा नहीं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। शायद ये काम करे। अरे रुको जरा, ये आवाज कैसे थी? चलो भाई, बला टली। आओ मेरी जान, मुझे काटना नहीं। अरे इसको क्या हो गया? लेडी बग को देखो, ये तो सिकुड़ गई। क्या? पर क्यों? कैसे? कौन? कैसे? कब? तुम्हें पता है इसका क्या मतलब हुआ? नहीं। अरे मतलब ये चमत्कारी डिवाइस सिर्फ कुछ देर के लिए ही काम करता है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक 6 मिनट के बाद शिप वापस पहले जैसा हो जाएगा। वो फिर से बड़ा हो जाएगा और ठीक पेट के बीचों बीच रह जाएगा। नहीं। हाँ। हाँ। मेरे पैर से अपना पैर हटाओ। आई एम सॉरी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम इस वक्त पेट में हैं। अरे बताओ, मैं कब लेजर चला सकता हूँ? बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। पहले हमें उस गोश्त के टुकड़े तक पहुँचना होगा। जल्दी से, जल्दी करो, अभी बाहर आओ। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, लगता है सिग्नल खराब है। मैसेज भेजो। पापा, लगता है हम पास ही हैं। हाँ, ये वही गोश्त का टुकड़ा है। अब आपकी बारी है पापा। हट जाओ जरा, आखिर दुनिया का सबसे बढ़िया लेजर मैन आ चुका है। वाह, ये तो मस्त है। जरा मुझे देखो बच्चों, कितना मस्त लग रहा हूँ। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। अब देखो क्या करता है ये लेजर वाला। दुआ करता हूँ कि तुम्हारा लेजर खराब हो जाए रैमजी। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे भी एक लेजर दो ना।
अब तुम लेजर को भूल ही जाओ, रेडियो काम नहीं कर रहा। मुझे ये कैसे भी करके उन्हें बताना होगा। बस 3 मिनट बचे हैं। मैं जोर से चिल्लाता हूँ, शायद वो सुन पाए। हेलो। एक आइडिया, ये थोड़ा खतरनाक है पर मैं जरूर करूँगा। हाँ, मैं खुद को छोटा करके तुम्हारे पेट में घुसूंगा और उन्हें बता कर आऊंगा। और आप बिना शिप के वहाँ जाओगे कैसे? बस लोगे? 1 सेकंड को, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं तो तुम ये बटन दबा देना, तब मैं छोटा हो जाऊंगा और मुझे निगल लेना तुम, ठीक है? ये लो, अच्छे से दबा दिया। हाँ, अब मुझे तुम्हें खींचना है। 3, 2, 1, आक्रमण! मैंने कर दिया। अरे सुनो, यहाँ नीचे आ जाओ, नीचे आओ। हैं? वो तो साइंटिस्ट मिरकिट है। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यार, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ध्यान से मेरी बात सुनो, एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहा। 1 मिनट के अंदर हमें निकाटी के पेट से बाहर निकलना होगा। नहीं निकले तो क्या होगा? तो फिर शिप पहले जैसी बड़ी हो जाएगी और निकाटी का पेट फट जाएगा। इसलिए साकिर इंजन को जला दो। तो अभी लीजिए सर। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सिर्फ 25 सेकंड्स बचे हैं। कान के रास्ते गए तो बच नहीं पाएंगे। एक ही रास्ता बचा है, मुंह से जाना होगा। चलो जल्दी। पर इतनी जल्दी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हम अभी फेफड़ों में हैं। एक मस्त आइडिया आया है, उम्मीद करता हूँ कि रेडियो काम कर जाए बस। नेकाती, नेकाती, क्या तुम सुन सकते हो? पता नहीं डॉक्टर, शायद हाँ। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। चलो सुन पा रहे हो। अच्छा एक काम करो, जल्दी से छींक मारो। जल्दी करो, छींको। अरे जल्दी करो। पर डॉक्टर, मुझे तो छींक नहीं आ रही है। अरे यार, वहाँ टेबल पर एक काली मिर्च का डब्बा रखा है, उसे सूंघ लो जल्दी। कैसा डॉक्टर है जो दवाई की जगह काली मिर्च रखता है? जाता हूँ। ये मिल गया। जल्दी करो चाचू, जल्दी से। हम तो गले तक भी नहीं पहुँचे, लगता है हम नहीं बचेंगे। हम पहुँच सकते हैं अगर वो छींके। हवा उसके गले तक हमें पहुँचा देगी। जल्दी से छींको निकालती, जल्दी करो। यकीन नहीं होता, हम लोग बच गए। एकदम मजा आ गया। फिर से करते हैं। अरे निकाटी, तुम ठीक हो? अरे मुझे मारा क्यों? मैं तुमसे गुस्सा हूँ रैमजी, तुम अकेले ही लेजर खेलने चले गए। अरे वाह, लेजर! नहीं नहीं नहीं, लेजर को छूना मत जब वो अपने नॉर्मल साइज में हो। अब मजा आएगा। अरे नेकाती, रुक जा। हमें किसी भी तरह उस बस को रोकना ही होगा। कुछ किलोमीटर आगे शहर खत्म हो जाएगा और समुद्र शुरू। सबको शाख खा जाएंगी। सीधा यही गिरना, मेरे मुंह के अंदर। सालों बाद इतना लजीज खाना मिलेगा, वो भी बहुत सारा। आप क्या कर रहे हैं डिटेक्टिव? ये कैसा पागलपन है? अगर मेरा काम तुम्हें पागलपन लगता है कैप्टन, तो मैं पागल ही ठीक हूँ। रास्ता खत्म, यहाँ से आगे समुद्र है। इसी बस से सड़क और समुद्र दोनों की सैर करेंगे। बड़ी ही अजीब बात है। सब लोग अपनी सीट को कसकर पकड़ लो। जितना हो सके ऊंची उड़ान भरना, समझे? ये वो तो नहीं करेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। ओके, कट। अच्छा शॉट था। ब्रेक लेते हैं। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। मिस्टर कॉर्सन, ये रहा आपका पसंदीदा सैंडविच। कमाल का शॉट दिया कॉर्सन। आपको मैंने बताया था ना, यहाँ से कहानी थोड़ी बदल जाएगी। आप बस से गिर जाएंगे और आपकी याददाश्त चली जाएगी। आप भूल जाएंगे कि आप एक जासूस हैं। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सामान्य जीवन जिएंगे। हाँ, चलिए, अब सब कुछ आप पर है। हाँ हाँ समझ गया, अभी वैनिटी वैन में जा रहा हूँ। बाद में, अभी मैं बिजी हूँ। मिस्टर कॉर्सन को ये ड्रेस दे दो, अगले सीन में वो इसी को पहनने वाले हैं। अभी जाता हूँ।
मिस्टर कॉर्सन, आप अंदर है ना? मिस्टर कॉर्सन यहाँ नहीं है। मिस्टर कॉर्सन! अरे तुमने सुना, मशहूर एक्शन हीरो कॉर्सन डेमिर यहाँ अपनी फिल्म की शूटिंग करने आया है। वाओ, मैं तो उसका फैन हूँ। अपनी पिछली फिल्म में उसने अकेले 78 निंजास को हराया था, और वो भी अपनी छोटी उंगली से। सॉरी तंजू, गलती से लगा। हाँ, मैं भी कॉर्सन की तरह स्टार हो सकता था। और हाँ, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस मैं थोड़ा उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ये रहे मिस्टर कॉर्सन सर। सर, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। इसने तो एक्टिंग शुरू भी कर दी। अगर ये कहे ना मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, मतलब ये अपने रोल की तैयारी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है ये। भाई, एक पत्नी 2 बच्चे हैं मेरे। काश मैं कॉर्सन होता, उसकी तरह शानदार जिंदगी जीता, लेकिन अफसोस। आइए चलिए मिस्टर कॉर्सन, आपका शॉट रेडी है, प्लीज साथ चलिए। हे, क्या हो रहा है? अरे जाने दो मुझे, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। निकाटी तांजू, अरे कुछ तो बोलो। मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। ले जाओ इसे। यही कॉर्सन है, असली से भी ज्यादा सुंदर वाला। ले जाओ इसे। अरे भाई, तुम दोस्त हो कि दुश्मन? जाने दो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। तुम एक एम्बुलेंस ड्राइवर हो और इस सीन में तुम कॉर्सन को लेकर जाओगे, ठीक है? तभी कॉर्सन अपनी याददाश्त खो देता है और चिल्लाता है, मैं जासूस नहीं हूँ। वो एम्बुलेंस से कूदकर भाग जाता है। आइए मिस्टर कॉर्सन, शूटिंग यहाँ होगी। सुपर, आपकी पोशाक तो लाजवाब है। एम्बुलेंस में लेट जाइए। ग्रेट। लाइट्स, रोलिंग और साउंड सब तैयार है। नहीं, क्या आफत है? मेरे चेहरे पर क्या लगा रहे हो? 3, 2, कोई मेरी बात सुनेगा प्लीज? 1 मैं कॉर्सन नहीं हूँ। एंड एक्शन। प्लीज लेटे रहिए डिटेक्टिव, आपको चोट लगी हुई है। अरे भाई, मानते क्यों नहीं हो? मैं जासूस नहीं हूँ। ये अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, इन्हें कुछ याद ही नहीं है। मुझे फोन में बात करनी है। आज बच्चों को फिल्म दिखाने का वादा किया था। ऐसा करो, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो। मैं पकड़ता हूँ, जल्दी से इंजेक्शन लगाइए। कौन सा इंजेक्शन? नहीं चाहिए। अरे रैमजी, कहाँ चले गए तुम? मूवी जाने के लिए लेट हो रहे हैं, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहे। कादरिए! रैमजी, क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ। आ रहा हूँ। और कट। जबरदस्त शॉट किया, बहुत दिलेरी दिखाई। इसे ही कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, सच में अच्छा लगा। हाँ, यकीनन। अपने कैरेक्टर में आप इतने अंदर तक चले गए थे कि मुझे भी सच लगने लगा। अपने परिवार को जिस तरह याद किया, वो कमाल था। ये लीजिए सर, ये है आपकी फीस। रुपयों से भरा ये बैग। क्या कहा तुमने? ये मेरा है। रैमजी, क्या चक्कर है ये सब? रुको कादरी, यहाँ कोई रेमजी नहीं है। रेमजी चला गया। मैं कॉर्सन हूँ, कॉर्सन। मुझे प्लीज एक ऑटोग्राफ दीजिए ना, प्लीज। ये सब क्या है पापा? अरे बेटा, जो हो रहा है उसे होने दो। हमारी किस्मत खुल गई। सारी फिल्में देखी है और कैसे हो मेरे दोस्त? अरे वाह, ये सब तुम्हारा है रैमजी? अगर है तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो रैमजी। क्या मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं था? अरे वाह, इस कार के पीछे की सीट पर मुझे एक वेफर भी मिला।
वो मेरे वेफर है तांजू, ये कार है ना कि कोई दुकान। अच्छा रैमजी, क्या कार के अंदर ओवन भी है? बिल्कुल है निकैटी, इसमें सिर्फ अवन ही नहीं, इसमें ग्रिल भी है। देखो मैंने इसमें ग्रिल्ड कबाब बनाया है। वाह क्या बात है। सॉरी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छे दोस्त हो। अबे ये क्या है, अचानक से रोशनी कहाँ से आई? तुमने भी वो रोशनी देखी है ना? कई बार मैंने भी ऐसी रोशनी देखी है, समझ नहीं आया ये रोशनी कहाँ से आई। चलते हैं। गौर किया तुमने, फिर से वो लाइट जली। मेरी आंखें। ये पत्रकार है रैमजी, इन्हें पापाराजी के नाम से भी जानते हैं, हमारे पीछे पड़ गए हैं। अरे ये रोशनी तो हमें अंधा कर देगी। रेमजी गाड़ी को भगा, जल्दी भगा, जल्दी। पापाराजी को एक बार अगर भनक लग गई कि तुम कहाँ हो, तो वो सुबह से रात तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। एक पापाराजी ने मेरी भी फोटो ली। क्या एक मशहूर हस्ती के दोस्त होने के नाते मैं भी सेलिब्रिटी बन गया? क्या अब लोग मेरा भी पीछा करेंगे? हाय दया, मुझे बचा लो कोई। मेरे पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं निकैटी? क्योंकि तुम अब एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बन चुके हो रैमजी, तुम इन झमेलों से बिल्कुल नहीं बच सकते। मिस्टर कॉर्सन, ये कार नहीं है क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम करने। क्या शोरगुल हो रहा है? कॉर्सन ने नई कार ली है। क्या कहा? सच में? चलो पैसे कमाने का अच्छा मौका है, बाहर निकलो, जल्दी करो। ये सब मधुमक्खियों के झुंड जैसे हैं। चलो कहीं छुपते हैं। इतना भी आसान नहीं है। देखिए सर, हमारे पास एक से एक डिजाइन की हैट्स हैं। क्या वो चले गए? लगता तो है। इस हैट में मेरी नाक ज्यादा लंबी दिख रही है। अबे मोटे हाथी, तेरी नाक तो पहले से ही लंबी थी। ओके, बहुत खूब, बहुत खूब। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्यों रैमजी, अच्छा मजाक था ना? अरे झगड़ना बंद करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, धक्का मत दो, जा रहे हैं। गिर गया। झगड़े के दौरान कॉर्सन ने दोस्त को गिराया। आज की ब्रेकिंग न्यूज। कौन सा झगड़ा? तुम झूठ मत बोलो, वो अपने आप गिरा। अरे जल्दी से यहाँ से भागो। आपको हमारे क्वेश्चन का जवाब देना होगा। हाँ, वो आ रहे हैं, काफी नजदीक है। इतना भी मशहूर नहीं होना चाहता था। पापा ये क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, प्रिवेसी खत्म हो चुकी है, मुझे कहीं छुपना है। हाँ, बहुत थक गया हूँ, जल्दी से मैं बाथरूम में जाकर नहा लेता हूँ। कॉर्सन जी, आपका इंटरव्यू मिल सकता है क्या मुझे? कॉर्सन, आप दिन में कितनी बार नहाते हैं? दांत ब्रश करने में कितना समय लगता है आपको? बताइए, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे बचाओ। यहाँ वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो यहाँ भी ढूंढ लेंगे। मेरा मतलब तुम यहाँ भी कॉर्सन? हाँ, मैं ही कॉर्सन हूँ। तुम तो गायब हो गए थे। मैं गायब नहीं हुआ था, छुपा हुआ था। अब और यहाँ छुपने की वजह? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ के छुपे हुए थे। भाई अजीब दुनिया है ये। तुमने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा। हर चीज की कीमत होती है। मशहूर होने पर कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता। सेलिब्रिटी बनने के बाद हम अकेले खा नहीं सकते, दोस्तों के साथ बाहर घूम नहीं सकते। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। फिर तो तुम्हें ये एक्टिंग का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। फिर जैसा चाहो वैसे जी सकते हो तुम। तुम ऐसे जीकर खुश हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। कितने दिनों से मैंने ठेले से बड़ा पाव नहीं खाया, शॉपिंग पर नहीं जा पाया, तसल्ली से टपरी की चाय तक नहीं पी पाया, और तो और अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाया। पर लेकिन मुझे लगा कि इन बातों से उबने के बाद यहाँ छुपे हो। हाँ, ये बात सही है, पर अब अकेलापन काफी हो गया। चाहता हूँ कि लोग अब मुझे वापस से देखें। इस दुनिया को मैं अब छोड़ नहीं सकता रेमजी, लेकिन तुम छोड़ सकते हो। हाँ सही कहा, सेलिब्रिटी होने से सारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। जाओ, प्रसिद्धि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे इजाजत दो, मैं चला इस दुनिया को एलियंस के खतरे से बचाने। कॉर्सन लौट चुका है दोस्तों। वाह, एक ही पल में मेरी दुनिया ही बदल गई। पलक झपकते ही पैसा, दौलत, शोहरत सब हवा हो गए। हाय हैंडसम, कैसे हो? कादरी, तुम मेरे बच्चों,
तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? हमने तुम्हारी बातें सुन ली रैमजी, अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो। उसे भूल जाओ पापा, दिन भर शूटिंग की वजह से आपसे नहीं मिल पाया। अब हम साथ में समय बिताएंगे। क्वेश्चन एलियंस को हरा देगा। हमारे घर के हीरो तो आप ही हैं। इतना ही काफी है डार्लिंग। एक बात कहूँ कादरी, तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। अरे मिलने दो उसे सारी शोहरत। एंड कट। क्या? मजाक है, मैं खो गया हूँ। क्या मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा देंगे?